नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग एक्टिव और पैसिव को पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस पर बेस्ड कुछ सवाल भी हम लोग हल करेंगे। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज जो हम लोग एक्टिव पैसिव सीखेंगे, इससे रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन सेट होगा, कल से हम लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो ठीक आप लोगों को लाइव क्लास में जुड़ जाना है। टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कब कितने बजे से कल लाइव होगा, तो लाइव में ज़रूर जुड़ें। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करा करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट का बहुत आवश्यकता है हमें। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा ये चैनल बहुत आगे बढ़ सकता है और चैनल बड़ा बन सकता है। तो आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग का काफ़ी ज़रूरत है। प्लीज़ हम लोगों का सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज एक्टिव और पैसिव। पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोग वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा आज की इस क्लास से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव को क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पैसिव सेंटेंस किसे कहते हैं। पहले तो वो देखिए, एक्टिव वॉइस जो है ना, एक्चुअली क्या होता है, इसमें आपका जो एम्फेसिस है, ठीक है, मतलब जो जोर है, जो दबाव है, वो किसके ऊपर होता है, ऑन द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जब आप एम्फेसिस करते हैं, जब उसके ऊपर आप जोर देते हैं, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या, डूअर ऑफ द एक्शन। जो एक्शन एक सेंटेंस में होता है, उसके डूअर को, मतलब उस काम को करने वाला जो है, वो सब्जेक्ट होता है, और उसके ऊपर जब आप जोर देते हैं तो फिर वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। जस्ट मैं एक एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, जैसे कि अगर लिखता हूँ रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित प्लेज क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में अगर मैं देखूँ तो रोहित के ऊपर में जो है एक तरीके से एम्फेसिस दिया गया है कि क्रिकेट कौन खेलता है, रोहित क्रिकेट खेलता है। तो ये जो सेंटेंस है कौन से वॉइस में है, ये आपका ओके, रोहित प्लेज क्रिकेट। अगर मैं ये सेंटेंस, आप लोग इस सेंटेंस में देख रहे होंगे कि जो क्रिकेट खेलने का काम है वो कौन कर रहा है, जो एक्शन है वो कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है। मीन्स जो एम्फेसिस है, मीन्स जो जोर है, प्रेशर, वो किसके ऊपर पड़ रहा है, रोहित के ऊपर पड़ रहा है। तो ये सेंटेंस आपका कौन सा वॉइस हो गया, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर इसी बात को कुछ इस तरीके से कहा जाता, लाइक क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहित, ये पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि इस पे जो डूअर है उस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्रिकेट पे किया जा रहा है कि क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है, तो रोहित के द्वारा खेला जाता है। मीन्स इस सेंटेंस में अगर देखें, दूसरे वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो एम्फेसिस है, जो प्रेशर, वो किसके ऊपर है, वो है आप लोगों का ऑब्जेक्ट के ऊपर। मीन्स जो क्रिकेट है, जो जिसके ऊपर एक्शन का को रिसीव कर रहा है, ये खेलने का जो रिसीवर है वो कौन है, क्रिकेट है, ठीक है। तो जो सेंटेंस है उसमें जो डूअर है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और उसके ऊपर जब आप प्रेशर डालते हैं, जब आप उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। वहीं आप जब रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर आप जब दबाव डालते हैं, तो पैसिव वॉइस कहलाता है, जो कि अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो एक्शन एक सेंटेंस में होगा उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन के ऊपर जब आप दबाव डालते हैं, तो वो फिर आपका पैसिव वॉइस होता है। और एक बात, ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस में दो सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मीनिंग का, तो दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि आप किस तरीके से कहना चाहते हैं, आप किसके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, किसके ऊपर आप एम्फेसिस डालना चाहते हैं। अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालना चाहते हो तो एक्टिव वॉइस होगा, और अगर वही आप रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब कि ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब दबाव डालना चाहते हैं, तो फिर वो आपका पैसिव वॉइस होगा। आप दोनों ही सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपके चॉइस के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन एग्जामिनेशन में एक्टिव दे के कई बार पैसिव
चेंज करने के लिए कहा जाता है या फिर पैसिव दे करके एक्टिव चेंज करने के लिए भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि कैसे एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही सेंटेंसेस में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। एग्जाम्पल, रोहित प्लेज क्रिकेट, जो कि मैंने अभी जस्ट लिखा था। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसे पैसिव में कैसे बनाया गया है, क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहित। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस है इसमें रोहित क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो प्लेज ये वर्ब हो गया, और ये जो क्रिकेट ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट है। अब आप जब इसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसमें कुछ चेंजेस होता है। चेंजेस कहने का मतलब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो अपने प्लेस को शिफ्ट करते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो अपने प्लेस को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जैसे मैं अगर इस तरीके से लिखूं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये अगर एक्टिव वॉइस में अगर है तो फिर आप जब इसे पैसिव करेंगे, जब आप इसे पैसिव करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और ये जो वर्ब है ये यहीं रह जाएगा और ये सब्जेक्ट चलाएगा आपका इधर में। लेकिन जब आप इस वर्ब को यूज़ करेंगे, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है पैसिव वॉइस में। हमेशा पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है। ठीक है, और इससे ठीक पहले आपको ऑब्जेक्ट के बाद एक बी वर्ब भी लगाना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट में। और जो ये सब्जेक्ट जो इधर में आ रहा है ना ऑब्जेक्ट की जगह पे, ये जब सब्जेक्ट को इधर लिखेंगे तो उससे पहले एक प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जनरली प्रीपोजिशन बाय का यूज़ हम लोग मैक्सिमम टाइम पे करते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ब्स के साथ ये प्रीपोजिशन चेंज होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो क्या मैंने यहाँ पे बताया कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो अपने स्थानों को क्या करते हैं, दे शिफ्ट देयर प्लेसेस। सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट चला आता है सब्जेक्ट के स्थान पे, और वर्ब वहीं पे रह जाता है विथ सम चेंजेस, कुछ बदलाव के साथ वो वहीं पे रह जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये भी देख लीजिए। सी राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो अ लेटर था ये ऑब्जेक्ट था, अभी देखिए ये यहाँ पे आ गया, और जो ये सी था ये किधर चला गया, ये शिफ्ट होकर के इधर आ गया, और ये हो गया हर। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। एंड देन अगर मैं बात करूं, एक प्रीपोजिशन बाय भी लगा हुआ है, और ये वर्ब जो देख रहे हैं आप राइट्स, इसका थर्ड फॉर्म यूज किया गया है रिटन। अब ये किस तरीके से हो रहा है, इस रूल्स को हम लोग अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। बस फिलहाल आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, और वर्ब कुछ चेंजेस के साथ वहीं पे रह जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर, सब्जेक्ट उधर, वर्ब यहीं पे। ठीक, चलिए, और ये एक्टिव वॉइस रहेगा और ये पैसिव। तो यहां पे हम लोग एक चीज और देखेंगे, वो क्या है, वर्ब फॉर्म्स। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग तो एक्टिव और पैसिव सीख रहे हैं, यहाँ पे वर्ब फॉर्म का क्या नीड आ गया, क्या ज़रूरत पड़ गया। तो देखिए, अगर आप वर्ब फॉर्म नहीं जानते तो एक्टिव पैसिव में बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होने वाला है। इसलिए एटलीस्ट आपको कुछ वर्ब्स के, कुछ क्या मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स के आपको फिफ्थ फॉर्म तक यूज़ याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको हर जगह पर उसका ज़रूरत पड़ता है, तो याद होना ही चाहिए। मैं कुछ यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि जो V1 2 3 4 या 5 क्या है। देखिए, जो ये 4 कैसे बनता है, ये ING ऐड करने से आप लोगों का V4 बन जाता है, और एस ये आप जब ऐड करते हैं V1 में तो वो क्या बन जाता है, आपका फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जैसे हो गया प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड। थर्ड क्या हो गया, ये भी प्लेड। फोर्थ प्लेइंग, एंड फिफ्थ वन इज प्लेज। अगेन नेक्स्ट क्या है, ईट, सेकंड एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प। यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको प्ले और हेल्प का, तो इन दोनों का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ठीक है, ये भी हेल्प, ये भी हेल्प, यहाँ भी प्लेड, यहाँ भी प्लेड। उसके बाद हेल्पिंग ING ऐड करके बन जाता है, और फिफ्थ फॉर्म तो आपको एस या एस ऐड करके, एस या ES ऐड करके बनाया जाता है। नो का अगर मैं बताऊं तो नो का क्या हो गया, नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोज। तो कुछ मैंने यहाँ पे केवल 1 2 3 एंड 4 वर्ब्स मैंने यहाँ पे बताए, जिसके फिफ्थ फॉर्म तक बताया। अभी आपको और भी एक्स्ट्रा याद रखना है, जिस तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ड्रॉ, ठीक है, तो ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ फिफ्थ आसान है ING ES ऐड करके, बट एटलीस्ट आपको थर्ड फॉर्म तक तो याद
होना ही चाहिए एंड मैक्सिमम वर्ब्स के फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको ना केवल एक्टिव पैसिव में बल्कि नरेशन हो या कोई भी सेंटेंसेस आपको जब बनाना हो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज़ इसे याद कर लें, ये लाइफ टाइम आपको हेल्प करने वाला है, इसीलिए आपको वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग ये क्यों ज़रूरत पड़ेगा आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा। अभी देखिए, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ये इधर में आपको जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा और उसे आप पैसिव में कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे। बहुत ही बेसिक रूल है, 5 टाइप्स में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। देखिए, ये पहला हो गया नंबर 1, ये हो गया आपका 2 और ये दोनों को मिला करके 3, इन दोनों को मिला के आपका हो गया 4 एंड इन दोनों को ये हो गया आपका 5। ये 5 फॉर्म में आपको पूरा एक्टिव पैसिव कंप्लीट होने वाला है। बस ये 5 आपको रूल्स याद रखने हैं। पहला क्या है, V1 या V5। V1 आपको पता है, जिससे प्ले एंड 5th क्या हो जाएगा, प्लेज। अगर आपका एक्टिव वॉइस में V1 या V5 रहे तो फिर क्या करना है, पैसिव में आपको इसके लिए इज आर एम का यूज करना है। अगर आपको एक्टिव में V1 या V5 दिखता है तो पैसिव में क्या करना है, इज आर एम करना है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में बहुत ही जल्दी ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। मिनिमम टाइम में आप जो है ऑप्शंस को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक्टिव पैसिव बहुत ईजी चीज़ है, आपको थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया हो कभी तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। V1 या 5 रहेगा तो क्या करना है, इज आर एम। अगर V2 हो तो वॉज वेयर, 2 ये याद कर लेना है। 1 5 रहेगा इज आर एम, 2 रहने से वॉज वेयर। ठीक है, आगे अगर आपको इज आर एम दिखे या वॉज वेयर, इन दोनों ही केसेस में आपको क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है। इज आर एम या वॉज वेयर दिखे एक्टिव में तो पैसिव में क्या करना है, उसके साथ आपको बीइंग यूज करना है। ठीक है, और अगर मैं चौथे रूप में आ जाऊं, मतलब कि हैज हैव या फिर आपको हैड दिखे इन एक्टिव वॉइस, देन पैसिव में क्या करना है, आपको वहां पे बीन यूज करना है। ठीक है, बीन यूज करना है। 4 रूल्स कंप्लीटेड। पहला 1 या 5 हो इज आर एम, 2 हो वॉज वेयर, हैज हैव सॉरी इज आर एम या वॉज वेयर हो बीइंग, हैज हैव या हैड हो बीन। 4 रूल्स कंप्लीटेड। अब आते हैं हम लोग 5वें पे। 5वां क्या है, मॉडल वर्ब। MV मीन्स मॉडल वर्ब। अगर आपको मॉडल वर्ब दिखे तो क्या करना है, पैसिव में आपको बी यूज करना है। ठीक है, टोटल ये 5 बेसिक रूल्स हैं एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव चेंज करने का। 5 रूल्स। अब ये मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए कुछ मॉडल वर्ब्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के जो है सहूलियत के लिए लिख रखा है, आप लोग ध्यान से देख लें। जैसे सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये कुछ आपको याद रखना है बेसिक, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, इसी फॉर्मेट में आपको याद करना है। 5 में कंप्लीट हो जाएगा। सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ओके, पहला मैंने बताया क्या, सेल शुड, मेरे साथ बोलना है तभी आपको आसानी से याद हो जाएगा। सेल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, कंप्लीटेड। 4 आप 4 बार बोलेंगे, 8 हो गया और 2 बच गया। एक है मस्ट और दूसरा क्या है, ऑट टू। ऑट टू, ऑट के साथ टू होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये मॉडल वर्ब्स हैं और अगर आपको एक्टिव में ये दिखे तो पैसिव में आपको क्या करना है, इन सब के साथ आपको बी यूज करना है। ठीक है, बी यूज करना है बस। और एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि एक्टिव में चाहे आपका वर्ब का कोई भी फॉर्म दिख जाए, चाहे वो V1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, एक्टिव में कोई भी फॉर्म आपको दिखे, पैसिव में हमेशा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। मीन्स एक बार जब आप इज आर एम, वॉज वर, बीइंग या फिर बीन या फिर बी यूज करेंगे पैसिव में, इसके साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अदरवाइज गलती हो सकता है। अभी देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज तो करना है और सपोज कि आपको पता ही नहीं है कि फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, आपको पता ही नहीं है कि नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो फिर आप कैसे एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, फिर तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए वर्ब फॉर्म का याद करना बहुत जरूरी है, आप लोग जरूर याद कर लें। ठीक है, तो ये रूल हो गया, आई होप समझ में आ गया। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों का जो है इन फ्यूचर यूज होगा।
चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। बढ़ेंगे हम लोग आगे। यस, अभी अगला पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम लोग प्रोनाउन का चेंज करेंगे। अगर नाउन है तो फिर वो जब अपने प्लेस को शिफ्ट करेगा ना, मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा, तो नाउन में कोई चेंजेस नहीं होता, वो वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर कुछ प्रोनाउन है तो वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रोनाउन का बात करूं, जैसे आई अगर हो सब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी। आई का मी, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, शी का हर, ही का हिम, वी का अस, यू का यू, दे का देम, एंड इट का इट सेम रह जाएगा। तो दो यहाँ पे आप देखेंगे सेम है, एक है यू और दूसरा है इट। इन दोनों का सेम रह जाता है एक्टिव एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में, दोनों ही केसेस सेम है। ठीक है, बाकी क्या आपका बदल रहा है तो थोड़ा इसे ध्यान से देख लें। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आई होप कि कुछ लोगों को ये याद होगा, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। ये सब्जेक्टिव केस है ना, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव केसेस। ठीक है, तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी इन सब का यूज होने वाला है, इसलिए। अब हम लोग देखेंगे कुछ सवाल। एक्टिव पैसिव का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कुछ सवाल यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला आप देखेंगे सवाल क्या है। पहला है ही हेल्प्स मी। ठीक है, रूल्स के हिसाब से ही हेल्प्स मी। अभी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी ये हेल्प से जो दिख रहा है ये कौन सा वर्ब है। एस यस जब रहता है तो क्या होता है, V5। तो ये आपका हो गया V5। और मैंने क्या बताया कि अगर भी 1 या 5 हो तो क्या लगता है, इजारिम लगता है। मीन्स ये 5 है तो पैसिव में क्या लगने वाला है, इजारिम लगने वाला है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान भी शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग मी को इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया, आई बन गया। मीन्स आई का अगर मी बन सकता है ऑब्जेक्ट, तो मी का फिर क्या उल्टा हो सकता है, आई। तो मी का हम लोगों ने कर दिया आई। देन इसके बाद V5 है तो इसलिए इजारिम में से एक लगाना है, एंड आई के साथ क्या होता है, एम। तो आई एम। देन इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना था। थर्ड फॉर्म क्या हो गया आपका, हो गया हेल्प्ड। आई एम हेल्प्ड। देन इसके बाद ये ही वो शिफ्ट होकर के ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, तो वो अपने साथ एक बाय प्रीपोजिशन लेकर के ही का क्या हो जाएगा, हिम, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ये देखिए ही का यहाँ पे क्या है, ये देखिए ही का हिम और आई का मी। तो अगर आई का मी बन सकता तो मी का क्या बन सकता, आई। अगर ही का हिम होगा तो हिम का ही भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए, नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड देखते हैं क्या है, दे सॉल्व द पेपर्स। दे सॉल्व द पेपर्स। दे सब्जेक्ट हो गया, पेपर्स द पेपर्स ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो पैसिव में क्या करते हैं हम लोग, वॉज वर्ब का यूज करते हैं। अगर V1 या 5 हो तो इजारिम, एंड 2 हो तो वॉज वर्ब। तो वॉज वर्ब लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे पेपर्स है, क्या है, द पेपर्स। तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ आपको वॉज नहीं बल्कि वर यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, द पेपर्स वर। थर्ड फॉर्म सेम हो जाता है, सॉल्व्ड बाय, एक प्रीपोजिशन आ गया, एंड दे का क्या करेंगे, दे का हो गया इधर में देम। द पेपर्स वर सॉल्व्ड बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा सवाल क्या है यहाँ पे, संजय इज वॉचिंग अ मूवी। संजय एक फिल्म, एक मूवी देख रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है। तो अभी इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये दोनों ही नाउन है। तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होना है। लेकिन ये वर्ब आप देखें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इज। और मैंने बताया कि अगर आपका एक्टिव में इज आर एम हो या वॉज वर हो तो आपको उसके साथ बीइंग का यूज करना है, बीइंग, BEING। तो यहाँ पे इज है मीन्स इज आर एम, एंड देन इसके साथ बीइंग यूज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके इधर हम लोग लेकर आएंगे अ मूवी। देन इसके बाद इज है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन इसके बाद बीइंग लगाना है। तो क्या हो गया, इज आर एम में से मूवी के साथ इज ही लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। देन इसके बाद हो गया बीइंग, और ये वॉचिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, वॉच्ड बाय संजय का संजय। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय संजय। ठीक है, ये आपका इसका पैसिव वॉइस बन गया। चौथा सवाल क्या है, चौथा है आप लोगों का वी कैन डू इट। वी कैन डू इट, ये सब्जेक्ट हो गया, इट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब में मैंने पैसिव में मॉडल वर्ब जब रहे तो पैसिव में करने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉडल वर्ब में आपको बी का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसका देख लेते क्या होगा। इट का सेम यहाँ पे इट आ गया। देन इसके बाद जो मॉडल वर्ब है वो हम लोगों ने लिख दिया, इट कैन। उसके बाद एक वी वर्ब आ गया बी, इट कैन बी। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डू का डन। पैसिव में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। तो हो गया इट कैन बी डन बाय, वी का हो गया अस। सिंपल, वी कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय अस। चलिए
लास्ट हम लोगों का पांचवा सवाल क्या है, वो है सी सिंग्स द सॉन्ग। अब ये सिंग्स क्या है, जब भी एस एस हो तो वो फिफ्थ फॉर्म होता है। आप लोगों के आसानी के लिए मैंने क्या बताया कि वो फिफ्थ फॉर्म होता है। जो वर्ब वन है या बेस फॉर्म, उसी का एक परिवर्तित रूप होता है। जब एस एस ऐड कर देते हैं तो हम लोग उसे अपने याद करने के तरीके से V5 का एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो V5 रहने पे इज़ारिम लगता है, तो क्या हो जाएगा, द सॉन्ग। इसे मैं, ठीक है, द सॉन्ग। देन इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज, क्योंकि इज़ारिम लगाना था, सॉन्ग सिंगुलर इज हो गया। द सॉन्ग इज संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। द सॉन्ग इज संग बाई, सी का हो गया हर, सी का हो गया हर, ठीक है। द सॉन्ग इज संग बाई हर। आई होप ये पांचों सवाल का एक्टिव से पैसिव आप लोगों को समझ में आया होगा। बस वही आप उसे उल्टा कर देंगे तो पैसिव से एक्टिव हो जाएगा। वही अगर आपको V1 और 5 रहने से इज़ारिम लगता है, और अगर पैसिव में इज़ारिम है तो आपको एक्टिव में V1 या 5 कर देना है। आपको ठीक ऑपोजिट चलना है, ठीक है। चलिए, तो कुछ सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा सोच के और खुद ही मन सोचना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है करेक्ट आंसर, इसका पैसिव फॉर्म कौन सा करेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा आप सोचें, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा। सवाल मैं एक बार पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सी राइट्स अ लेटर। अभी राइट्स क्या है, ये हो गया आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म रहने से क्या होता है, इज़ारिम, एंड देन इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखिए आप कौन से ऑप्शन में इज़ारिम के बाद थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे इज है और थर्ड फॉर्म है, ये हो सकता है। यहाँ पे हैज हो गया, ये गलत। इसमें वॉज है, ये भी गलत। इसमें आपका रूट है, ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया। कितना टाइम लगा आपको इसका पैसिव बताने में, कुछ सेकंड का समय लगा, कुछ सेकंड का समय लगा। अगर आप बेसिक पॉइंट्स को याद रखते, जो मैंने 5 रूल्स बताएं, अगर उसे आप याद रखते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव एग्जाम में करके आएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये मैं चैलेंज करता हूं। अगर आप उन कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो एक्टिव पैसिव में आप कभी भी नहीं अटकेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ही क्लीन्ड द रूम। आंसर आप सोचिए क्या हो सकता है, ही क्लीन्ड द रूम। एक बार आप सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं। बहुत ही आसान है, चलिए बताता हूं मैं। ये क्लीन क्या है, सेकंड फॉर्म, ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्लीन क्या है, क्लीन आपका सेकंड फॉर्म है। और सेकंड के लिए मैंने क्या बताया, जब भी आपका एक्टिव में V2 हो, पैसिव में वॉज वर्ब लगाना। अब देखिए किस में वॉज वर्ब है। अब यहाँ पे रूम है तो रूम सिंगुलर है, मीन्स वॉर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा। तो देखिए वॉज प्लस V3, इसमें है नहीं है, इसमें हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लग रहा है बताइए, कुछ सेकंड का समय। नेक्स्ट अगला है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इज़ारिम में बीइंग लगेगा, इज़ारिम के साथ बीइंग, और इधर में क्या है, फुटबॉल सिंगुलर है, मीन्स इज बीइंग प्लेड। कौन से ऑप्शन में देखिए है, इज बीइंग प्लेड नहीं है, वॉज नहीं है, इज बीइंग प्लेड है, वॉज, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से उतना लेना देना भी नहीं है, बस आपको वर्ब को समझना है, बस हो जाएगा। नेक्स्ट, सी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट क्या है, मॉडल वर्ब, बी लगेगा। मॉडल्स के साथ आपको बी यूज करना है। तो देखिए आप विल के साथ बी, और थर्ड फॉर्म किसमें है, इसमें विल के बाद कंप्लीटेड है, बी नहीं है, नहीं होगा। विल बी कंप्लीटेड है, हो सकता है। इज आ गया, नहीं होगा। इज आ गया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नेक्स्ट, ही हैज रिटन अ पोएम। हैज आ गया, मैंने बताया ना कि अगर आपका हैज है या हैड हो तो आपको बीन लगाना है, और हैज है तो हैज ए ग्रुप से ही आपको एक देखना है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ अ पोएम, मीन्स अ पोएम सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ आपको हैज यूज करना है। तो आप देखिए हैज बीन किस में है, इसमें वॉज है, नहीं होगा। इसमें इज है, नहीं होगा। इसमें है, हो सकता है। इसमें विल है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। The manager will review the report. The manager will review the report. Will क्या है, it is a model verb. Will be plus reviewed.
रिव्यू फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो देखिए विल बी रिव्यूड इसमें है, हो सकता है। वॉज आ गया, नहीं होगा। इज नहीं होगा। हैज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ही कुड लिफ्ट द बॉक्स ईजिली। कुड अगेन मॉडल वर्ब, टोटल मैंने मॉडल वर्ब बताया ना आपको, क्या था? सेल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, ऑट, इतना याद रखना है बस। कुड है, कुड भी होना चाहिए। देखिए कुड भी इसमें है, हो सकता है। कैन भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का यह क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और कल हम लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आज जो हम लोगों ने एक्टिव पैसिव का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, कुछ सवाल हम लोगों ने आज सॉल्व किया, इसी का हम लोग कम से कम 40 से 50 सवाल कल हम लोग देखेंगे लाइव क्लास में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें और आप लोग वहाँ पे अपने जो आज आप लोगों ने सीखा वो भी आप वहाँ देख पाएंगे कि कितना आप लोगों ने समझा और कहाँ पे आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें आप लोगों को समझ आएगी। तो प्लीज़ कल लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें। चलिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।